नमस्कार दोस्तों। टीएमसी पार्टी टूट चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी बिखर चुकी है। सवाल यह था कि पार्टी तोड़ी किसने। लोगों ने बहुत से नाम लिए। ऋतुव्रत बनर्जी का नाम सामने आया, काकोली घोष दस्तीदार का नाम सामने आया, लेकिन असली कहानी किसने रची? यह असली किरदार कौन है जिसने ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ दी? आज मैं आपको उस किरदार के बारे में बताऊंगा और आप उस नाम को जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि शायद ममता बनर्जी ने भी नहीं सोचा होगा कि सयोनी घोष उनकी पार्टी को तोड़ने की मुख्य किरदार बन सकती है। दोस्तों, इस पार्टी के टूटने के बाद जो कहानी बनी उसमें जो बातें सामने आ रही है, सयोनी घोष यह चाहती थी कि हम टीएमसी से पूरी तरह से दूरी बना लें, लेकिन काकोली घोष का यह मन था कि टीएमसी पर हमारा कब्जा हो। टीएमसी पार्टी पर, पार्टी के नाम पर, पार्टी के सिंबल पर, इस बागी गुट का कब्जा होना चाहिए। यह ख्वाहिश काकोली घोष की दस्तीदार की थी, लेकिन सयोनी इसे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रही थी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब सयोनी घोष कुछ दिनों के लिए बिल्कुल गायब सी हो गई थी, सोशल मीडिया पर कहीं नज़र नहीं आ रही थी, किसी तरीके का बयान उनका सामने नहीं आ रहा था। जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ तब ममता बनर्जी की पोस्ट को वह जरूर शेयर कर रही थी, लेकिन खुलकर सयोनी घोष कोई भी बात नहीं बोल रही थी, क्योंकि अभी काकोली घोष और सयोनी घोष के बीच यह असमंजस चल रहा था। सयोनी पूरी तरीके से यह मन बना रही थी कि हम बीजेपी के पाले में जाए, लेकिन काकोली घोष सीधे भाजपा में नहीं जाना चाहती थी। उनका यह मन था कि वह जो बागी गुट था कि हम टीएमसी पर कब्जा करें, हमारी संख्या है और अगर हम अदालत के रास्तों में जाएंगे तो टीएमसी का नाम और सिंबल हमको मिल सकता है। दूसरी तरफ ऐसी ही कुछ तैयारी ऋतुव्रत बनर्जी की थी, लेकिन ऋतुव्रत बनर्जी ने आखिर में यह कहा कि हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी हमारी सलाहकार बनी रहे, मगर सयोनी घोष इसके लिए तैयार नहीं थी। सयोनी घोष यह चाहती थी कि टीएमसी की परछाई से बिल्कुल दूर हो लिया जाए। टीएमसी का नाम भी नहीं होना चाहिए, लोगो भी नहीं होना चाहिए, सिंबल भी नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से टीएमसी का नाम हमसे नहीं जुड़ना चाहिए। यही वजह थी कि इस असमंजस के बीच अचानक सयोनी घोष दिल्ली पहुंचती है। बागी सांसदों की मुलाकात पहले भूपेंद्र यादव के घर पर हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद सयोनी घोष दिल्ली पहुंचती है और कहा यह जाता है कि उनकी भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई। यही वजह कि उस कागज़ पर सबके दस्तखत एक साथ आ गए थे, लेकिन सयोनी घोष का साइन सबसे आखिर में हुआ था, क्योंकि सयोनी घोष इस पक्ष में नहीं थे कि हम बागी गुट बनाकर पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश करें। हमें टीएमसी से पूरी तरह से अलग होना चाहिए। सयोनी का मन बीजेपी के साथ जाने का था, लेकिन अब बागी गुट अलग है, एनसीपीआई में अपना मर्जर विलय कर चुका है। और जो अब एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि यह जो बागी गुट तैयार हुआ है, जिसमें 20 सांसद बताए जा रहे हैं, दावा 22 सांसद का है, उनकी फ्लोर लीडर सयोनी घोष होगी। यानी कि इन सब की जो लीडर है, जो मुखिया है, वह सयोनी घोष होंगी सदन के अंदर। यह बात इस गुट की मीटिंग में भी तय हो चुकी है। अब आप सोच कर देखिए दोस्तों, वह नेता, वह सांसद है जिसको ममता बनर्जी ने सबसे ज़्यादा माना, महुआ मोइत्रा से भी ज़्यादा, अभिषेक बनर्जी से भी ज़्यादा, इन तमाम सांसदों की भीड़ में जो सबसे भरोसेमंद थी वह सयोनी घोष थी। लगातार सयोनी घोष के कद में इजाफा हो रहा था, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं। आप पश्चिम बंगाल के पूरे चुनाव को देखिए। चुनाव प्रचार में जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद तीसरा सबसे बड़ा चेहरा नजर आता है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा था वह सयोनी घोष का ही था। न्यूज़ चैनलों में होड़ मची थी सयोनी घोष का इंटरव्यू करने के लिए। सयोनी घोष की एक रैली रोज़ वायरल हो रही थी, उनके भाषण वायरल हो रहे थे, उनके गाने वायरल हो रहे थे। हर कोई सयोनी घोष में अगली ममता बनर्जी देख रहा था, लेकिन ममता बनर्जी की यह सांसद खुद को सत्ता के करीब देखना चाह रही थी। केंद्र की राजनीति में बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ाना चाह रही थी। ममता बनर्जी शायद कभी इस बात पर भरोसा भी नहीं कर पाए कि जिसे सयोनी घोष को उन्होंने पहचान दी, रुतबा दिया, कद दिया, सब कुछ दिया। विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ाया और अपनी सीट जहां से ममता बनर्जी सांसद बन चुकी थी, उस जादवपुर से सयोनी घोष को सांसद बनाया। बगावत के बीच भी ममता बनर्जी को यह भरोसा था कि सयोनी घोष उनके साथ है। जब सांसद बगावत कर चुके थे तब भी ममता बनर्जी यही मान रही थी कि सयोनी घोष उनके साथ है, और इसी वजह से सयोनी घोष को दोबारा यूथ विंग का अध्यक्ष बना दिया। अभिषेक बनर्जी के साथ 2 उप महासचिव बनाए गए, लेकिन सयोनी पर इतना भरोसा था कि सयोनी को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया। और बदले में सयोनी घोष ने क्या दिया? गद्दारी। सयोनी घोष ने क्या दिया? पार्टी से अलग होना। सयोनी घोष ने क्या दिया? बागी गुट में जाकर के बैठ जाना। जब सवाल पूछा जा रहा था कि तो सयोनी घोष कहती थी कि मैं
आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी। बिल्कुल आपको बताना चाहिए, आप जिम्मेदार है हमको बताने के लिए। इस देश के मीडिया को आपको बताना पड़ेगा कि आपने टीएमसी से बगावत क्यों की। आप कहते हैं कि आप जनता को बताएंगे, जादवपुर के लोगों को बताएंगे। क्या यह विश्वास जादवपुर के लोगों का नहीं टूटा? उन्होंने ममता बनर्जी के नाम पर वोट डाला था, उन्होंने टीएमसी के सिंबल पर वोट डाला था, उन्होंने सयोनी घोष को वोट नहीं दिया था। लेकिन आज वह सब ठगासा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप बगावत करके चली गई है। और जिस तरह से पार्टी टूटी है, जिस तरह से यह बिखरा हुआ है, बंगाल की राजनीति का इतिहास सयोनी घोष को हमेशा याद रखेगा कि किस तरह उन्होंने अपनी नेता को, अपनी आइडियल को, अपने रोल मॉडल को, जिसको वह सब कुछ कह रही थी, उसी के साथ इस तरह का काम किया कि आज टीएमसी पार्टी में बिखराव हो चुका है। कोई नहीं भूलेगा कि सयोनी घोष ने क्या किया है और पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले वक्त में इसका हिसाब भी जरूर करेगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।